तो महाराज ये बताओ इस सत्कर्म क्या है। आज नारद जी सनत कुमार उससे पूछते हैं। सातो गीत कीर्ता श्रीमद् भागवती वार्ता। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा कराओ, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये मैं पक्की बात कह रहा हूं। नारद जी ने कहा कि महाराज आपसे अच्छा वक्त कौन मिलेगा, तो आप चलो श्रीधाम वृंदावन। सनत कुमार ने कहा कहते कि बहुत दूर पड़ेगा श्रीधाम वृंदावन। जो बद्रीनाथ धाम है ना, और जो हमारी हरि की पौड़ी गंगा हरिद्वार, ये वृंदावन से और बद्रीनाथ धाम है ना, उनके दोनों के बीच में है। इतनी दूरी है दोनों की। सनत कुमार ने कहा कैसे करो, देखो नारद जी, कुछ तुम भक्ति को लेके आओ, कुछ हम चले, दोनों को बात बीच में कथा करेंगे। हरिद्वार में एक सुंदर जगह है जिनका नाम है आनंद धाम। वहां सनत कुमारों के लिए सुंदर पांडाल बनाया गया। ये बात हवा की तरफ फैल गई, सभी लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। नारद जी श्रोता के रूप में। आज नारद जी ने भक्ति को कहा, है भक्ति, मैं नारद ब्रह्मा का पुत्र तुम्हारा आह्वान करता हूं। अपने दोनों पुत्रों को लेकर हरिद्वार आनंद नामक धाम में आकर के पधारें। आपके सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए ये मैं श्रीमद् भागवत कथा करा रहा हूं। इतना नाम लिया। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आनंद नामक धाम हरिद्वार के किनारे, गंगा जी के किनारे पर आ गया हरिद्वार में। अब देखो, भक्ति किसी को दिखती नहीं है शिवाय नारद जी के। और नारद जी ने मन में एक संकल्प और कर लिया, हे भक्ति, मैं तेरे कष्ट को दूर ही नहीं करूंगा, जन जन में संसारी जीव के हृदय में मैं तेरा वास कर दूंगा। जैसे ही तू भक्तों के हृदय में बैठेगी ना, मेरे प्रभु को तुमसे मिलने आना पड़ेगा। ये किसने कहा? नारद जी ने कहा था। हम लोग कभी भक्ति करें ना, पहले नारद जी को याद कर लेना। हे नारद जी, आपने भक्तों के हृदय में भक्ति को बैठाने का संकल्प लिया था ना, तो आप स्वयं भक्ति के सहित मेरे यहां विराजमान हो, भक्ति करने में आनंद आ जाएगा। बड़ा अच्छा सुंदर सूत्र है ये। नारद जी से कहो, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना जाए, वही नारद जी है। हृदय में भक्ति का वास होना चाहिए। आज जैसे ही शरद कुमारों के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया, सदग्रस्त ऋषि वृंद इत्यादि सभी लोग आने लगे। सभी ने अपना अपना काम छोड़ दिया, जो जिस हालात में था उस हालात में आने लगे। आज सुंदर भागवत कथा हो रही है। नारद जी एक एक बात को पूछते हैं कि महाराज, भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है और किस किस को भागवत कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार एक एक शब्द का बड़ा सुंदर जवाब देते हैं।
देखो भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन कौन है। सनत कुमार कहते कि भागवत की कथा को तो हर कोई सुन सकता है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। किसी भी वर्ण से हो, किसी भी जाति से हो। बातें करते करते सनत कुमारों ने कहा कि जो जीव जीते जी भागवत नहीं सुन पाया और किसी की अकाल मृत्यु हुई हो और अकाल मृत्यु होने के बाद प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, अगर उसके नाम से भागवत कथा करा दी जाए तो उसको भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी तो पहुंचे हुए संत हैं ना, भक्ति का ही उद्धार नहीं करना चाहते। संसारी जीव संसार में रहने वाले हर भक्त के कष्ट का निवारण का साधन बता रहे हैं। जिसका जीवन कष्टों में भरा हो, कथा सुनने के लिए बढ़ जाए, यकीन मानना आने वाला वक्त अति सुंदर होगा उसका। भगवत जी का एक एक श्लोक, एक एक शब्द मेरे सुखदेव जी महाराज जी ने संसारी जीव के उद्धार का साधन बताया है। जब ये कहा कि जीव शरीर को त्यागने के बाद प्रेत अवस्था में हो, उनके निमित्त भागवत कथा करा दी जाए, उसको मुक्ति मिल जाती है। महाराज ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है कि जीते जी मनुष्य के लिए कथा करा दी जाए, उतर जाता है। किसी भी वर्ण से हो वो उतर जाता है। जिसने जीवन पाप करता था, मानव है जिसने जीवन भर किया हो और वो बैठ करके भागवत कथा सुन ले, वो उतर जाता है। सब ठीक है, लेकिन ये समझ में नहीं आया जो मरने के बाद प्रेत योनि में पड़ा हो, ऐसे कैसे तर सकता है। सनत कुमार कहने लगे, हे नारद जी, मैं आपको आपकी ही बात पर बड़ा सुंदर कथा सुनाता हूं, जिसको श्रीमद् भागवत महात्म्य कहा गया है। एक उत्तम नगर नामक जगह है। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं, बड़े विद्वान, जिनका नाम है आत्मदेव, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी।